दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल महक सो विद एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज की जो क्लास है काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, इन तक बने रहिएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। तो रीजनिंग क्लास को बिना देरी करे आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो आपका पहला प्रश्न आप देख पा रहे हो, सीरीज का क्वेश्चन है। 5 के बाद दिया है 10, 10 के बाद दिया है 15 और ये 20। तो आप सीधे सीधे देख पा रहे हो, ये 5 का टेबल भी कह सकते हैं या फिर 5 5 की गैपिंग है। तो 5 में जब हमने 5 जोड़ा, कितना, जब 5 में 5 जोड़ो कितना आया 10। और जब 10 में नेक्स्ट हमारे पास आया 10, 10 में हम 5 जोड़ेंगे तो कितना आया 15। ठीक है, तो इसी क्रम में हम 5 5 जोड़ते जाएंगे। तो आप देख पा रहे हो यहाँ दिया है 15। ठीक है, 15 में हम फिर से 5 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 20। फिर 20 में हम जोड़ेंगे 5। ठीक है, जब 20 में 5 जोड़ेंगे तो मिलेगा 25। तो आप देख पा रहे हो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा 25, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, बहुत इजी क्वेश्चन था, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा सेकंड, ये भी सीरीज का दिया है कि यहाँ दिया 1 4 फिर 9 फिर 16। तो आप गौर से देखिए, यहाँ स्क्वायर दिख रहा है। देखिए यहाँ जो 1 है ये किसका स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर बोल सकते हैं। यहाँ जो 2 है ये 4 है, यहाँ 2 का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4। यहाँ जो 9 दिया है, 9 किसका स्क्वायर है, 3 का, 3 3 ज़ा 9। एंड 16 जो दिया है, यहाँ 16 हमारा है 4 का स्क्वायर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4 मतलब एक एक क्रम के अनुसार चलना है। 4 के बाद आ जाएगा 5। यदि हम 5 का स्क्वायर करें तो आंसर पता चल जाएगा। तो इसकी जगह क्या आएगा, 5 5 ज़ा 25। ठीक है, 5 5 ज़ा 25 आएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ए इज इक्वल टू कितना दिया है, बी, और बी इज इक्वल टू सी दिया है। तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, हमारे पास 4 ऑप्शन दिए, क्या होगा जल्दी से आप कमेंट करिए। तो देखिए, जिस प्रकार ए इज इक्वल टू बी दिए तो बी इज इक्वल टू सी, तो ए इज इक्वल टू क्या होगा, सी होगा। ए इज इक्वल टू सी, तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए, आगे बढ़ते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ नंबर पे कि वेन डायग्राम से दिया है, इसमें दिया है जो सभी कुत्ते हैं वो जानवर है। मतलब ये हो गया डॉग, डी फॉर डॉग। ठीक है, ये डॉग है और इसमें क्या दिया है, जानवर है। ठीक है, तो ये हम दूसरा का यूज करते हैं। ये देखिए, ये क्या है, ये जहाँ एनिमल्स है, मतलब क्या है, जानवर। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया हमारा कि, तो देखिए मैंने डायग्राम ड्रॉ कर दिया है। देखिए, इसमें पूछा है सभी कुत्ते मतलब जानवर। ये देखिए, ये डी जो है, इसमें जो रेड वाला है ये क्या है, डी यानी डॉग है। फिर पूछ रहा है सभी जो कुत्ते हैं वो जानवर हैं, तो यानी इसके सर्कल के बीच में मत, क्योंकि सभी हैं तो ये एनिमल हो जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट दिया है सभी जानवर जो हैं जीवित है। मतलब ये येलो वाला आप देख रहे हैं जो मैंने ड्रॉ किया है, ये जीवित है, ये जानवर है और जीवित है, तो इनको पूरा लेते हुए हम जीवित करेंगे, मतलब ये जीवित ये हो जाएगा सर्कल। तो पूछा है सभी कुत्ते क्या हैं, तो ठीक है, इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी कुत्ते क्या हैं इसमें पूछा गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जीवित है। क्या है, जीवित है, इसलिए ऑप्शन ए, दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया हो। चलिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा फिफ्थ है। क्वेश्चन क्या है कि 1 2 4 7 ये दिया है। ठीक है, कितने दिए, 1 2 4 7। तो इसको कैसे करना है, देखिए यहाँ दिया है 1। ठीक है, फिर 2, फिर 4, फिर 7। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ एक जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा। अब 2 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। फिर आप देख पा रहे हैं कि यदि 4 में 3 जोड़ें, कितना, 3, तो कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। तो देखिए 1 2 3, तो इसी प्रकार कितना आ जाएगा, यहाँ जोड़ेंगे 4, आपकी संख्या हम 4 जोड़ेंगे। जब 4 में 7 प्लस करेंगे, मतलब 7 में 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 11। तो 11 क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको सीरीज का ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है। क्वेश्चन ये क्या कह रहा है, बहुत इजी क्वेश्चन, यदि आपको आ रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा शब्द सबसे अलग है। ठीक है, कौन सा शब्द सबसे अलग है, 4 ऑप्शन दिए हैं, कार, बस, ट्रेन, घर। ठीक है, ये 4 ऑप्शन हमें दिए हैं।
तो आप देख पा रहे हो जो कार है, बस है और ट्रेन है, ये क्या है? वाहन है। क्या है? वाहन है। परंतु घर ये तो एक अलग ही दिशा है, तो इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा, क्योंकि डी जो है ये घर बता रही है, ये घर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास दिया है। क्वेश्चन 7 क्या कह रहा है कि 3 है, यहाँ पर 6 दिया है, ठीक है, 6 9 12, ठीक है, यहाँ पास क्या होगा? तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन ये वाला। यहाँ 3 के टेबल का थ्रू भी एक डायरेक्शन दे रहा है कि यहाँ 3 2 6 3 9 4 4 12 हो जाएगा, फिर क्या आएगा 15। तो इस तरीके से यहाँ आप देख रहे हैं सब में 3 3 की ऐड है। क्या है? 3 3। यहाँ देखिए 6 में 3 जोड़ेंगे तो 9 हो गया, 9 में 3 जोड़ा गया जब तो ये हो गया 12, एंड 12 में हम 3 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा 15। कितना? 15। तो इसलिए ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा 18 है, सॉरी 8 है। निम्न में से कौन सा शब्द सबसे अलग है? ठीक है, हमें इसको बताना है कौन सा शब्द सबसे अलग है। सेब, आम, केला, पत्थर। ठीक है, सेब, आम, केला, पत्थर। देखिए सेब और आम और केला ये क्या है? ये है फल है। ठीक है, क्या है? फल है। परंतु पत्थर तो ये तो एक अलग ही है, क्योंकि पत्थर फलों के में नहीं आता, पत्थर एक अलग है, और ये तीनों क्या है? फल है। तो इसलिए इसमें डी ऑप्शन सबसे अलग है। इसमें पूछा यही है कि सबसे अलग क्या है, तो ऑप्शन डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। कौन सा सबसे अलग ऑप्शन हमें ये बताना है। ठीक है, कौन सा शब्द सबसे अलग है? तो देखिए पानी, फिर है हवा, फिर आग, पृथ्वी। 4 ऑप्शन दिए हैं। देखिए जो पानी, हवा, आग, ये तीनों क्या हैं? ये एक तत्व है। क्या है? तत्व। ये तो आपको पता ही होगा, एलिमेंट्स। ठीक है, ये तत्व। और पृथ्वी क्या है? पृथ्वी एक है ग्रह। क्या है? ग्रह है। और ये क्या? एलिमेंट्स है। ठीक है, तो इसलिए ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। फिर से सीरीज का क्वेश्चन आया। क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास। यहाँ दिया 2 5 8 11, ये फिर हमें बताना है। ठीक है, तो कैसे बताऊंगी? चलिए बताइए। देखिए, तो यहाँ से ध्यान से समझिए, इसमें क्या करना है, यहाँ क्या लॉजिक दिया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें कितनी गैपिंग है? +3। यदि हम 2 में +3 कर दें तो कितना हो जाएगा? 5। यदि 5 में हम +3 कर दें तो कितना हो जाएगा? 8। 8 में +3 कर दे हो जाएगा 11। तो देखिए यहाँ 3 3 सब में ऐड हो रहे थे, इसी प्रकार हम 11 में +3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 14। कितना आएगा? 14। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन सही होगा? ऑप्शन सी। ऑप्शन सी 14 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारा दिया है कि 1 3 5, उसके बाद दिया है 7। अब हमें बताना है इसके आगे क्या आएगा। ठीक है, तो देखिए ये भी बहुत इजी क्वेश्चन है। यहाँ विषम भी देख सकते हैं, विषम पार्ट में जा रहा है। ठीक है, एंड इसमें 2 2 की गैपिंग है। +2 करेंगे 3 आएगा, +3 में 2 करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर 5 में +2 करेंगे तो 7 आएगा, फिर 7 में +2 करेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है। क्वेश्चन 12 बहुत ही अच्छा है। देखिए क्वेश्चन 12 क्या कह रहा है कि निम्न में से मतलब कौन सा शब्द सबसे अलग है, हमें ये बताना है। तो 4 ऑप्शन दिए। देखिए कार, ट्रेन, बस और ट्रेन, ये क्या है? बड़े वाहन है। और बाइक क्या है? एक छोटी वाहन। ये भी वाहन है लेकिन छोटा वाहन है। क्या है? छोटा वाहन। ठीक है, ये क्या है? छोटा वाहन है। परंतु ये जो कार, बस, ट्रेन है, ये क्या है? बड़े हैं, बड़े वाहन। ठीक है, तो ये कार, बस, ट्रेन जो है ये बड़े वाहन है, और ये बाइक जो है छोटा वाहन है, इसलिए ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है कि 3 9 27 81, नेक्स्ट क्या होगा? जल्दी से कमेंट करके बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए गौर से समझिए, यहाँ स्क्वायर भी दिखा रहा है। क्या कह रहा है? देखिए ये 3 है, ठीक है,
एक सेकेंड, 3 है, इसमें आप देख रहे हैं ये 3, ठीक है, 3 का अगर 1 कर 3 1 से ये हो जाएगा, बट अगर 3 का हम गुणा 3 का स्क्वायर करें कितना होगा 9, ठीक है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9 होता है। नेक्स्ट हम बोले 3 का क्यूब कितना होता है, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27 हो जाएगा। एंड 3 का देखिए ये 1 2 3 मतलब पहले 1 था फिर स्क्वायर आया फिर क्यूब आया, इसी प्रकार इसका जो ये पावर है ये बदलती जा रही है, देखिए क्रम में आ रहा है 3 4, तो यहाँ 4 आएगा तो 3 का हम 4 करेंगे तो 81 आ जाए, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या आएगा, हमें पता चल गया 3 की पावर अगर 5 करते हैं हम तो हमें आ जाएगा, 3 की पावर कितना होगा, तो करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 243 आएगा, ठीक है, 243। तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन ए डेट इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन बहुत ही इजी था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा दिया है कि यहाँ दिया है ए, ठीक है, ए बी से बड़ा है, मतलब बी जो है वो ए जो है बी से ए बड़ा है, तो इस और ये बड़े की साइन दी है। फिर बोल रहा है कि बी जो है सी से बड़ा है, मतलब जो बी है वो सी से बड़ा कौन है, बी है। अब हमें ये पूछा गया है कि सी का साइन क्या होगा, मतलब ए जो है सी से कौन छोटा कौन बड़ा, क्या इसका साइन होगा। तो देखिए जब ए जो है बी से बड़ा है और बी जो है सी से बड़ा है, तो यहाँ ए का देखिए तो इसका क्या होगा, जल्दी से बताइए कमेंट करके। तो ऑब्वियसली बड़ा ही तो होगा ना, देखिए ए है, ये देखिए ये बी से बड़ा है, फिर बोला गया है बी सी से है, ठीक है, तो हम ऐसे ही करेंगे सी, यानी देखिए सब डायरेक्शन जा रहा है। फिर हमें पीछे है ए, तो देखिए यहाँ सी छोटा और ए क्या है बड़ा है, तो किस ओर मुख होगा, इस ओर होगा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऐसा चिन्ह किस में दिया है, तो ऐसा चिन्ह बी वाले में दिया है, तो बी क्या होगा, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, यहाँ 1 2 3 5 दिया, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। इसमें क्या है, देखिए स्क्वायर देखिए तो नहीं, स्क्वायर का तो है ही नहीं है। विषम में पूछे तो देखिए यहाँ 2 दिया ना, तो विषम होता है 1 3 5 7, बट इसमें रीजन क्या, देखिए चलिए देखते हैं। यहाँ 1 दिया है, 2 दिया है, 3 दिया है एंड 5 दिया है, तो कैसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा आपको आ रहा है तो कमेंट करके जरूर बताइए। देखिए यहाँ आप गौर से समझिए, यहाँ जो 1 प्लस यदि 1 में प्लस 2 कर दें तो कितना आएगा, 1 में अगर प्लस 2 कर रहे हैं तो कितना आएगा, 3 आएगा। अब 3 एंड मतलब 2 प्लस 3 कर दें तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, कितना आएगा 5 आ जाएगा। अब यहाँ हम क्या कैसे पता करेंगे, तो देखिए यदि हम 3 प्लस 5 कर दें तो कितना आएगा 8, तो 8 इसका क्या होगा करेक्ट आंसर, 8 है ऑप्शन में, ये देखिए ऑप्शन सी। इसमें लॉजिक बहुत सिंपल दिया है कि संख्याओं को जोड़ें, यानी 1 प्लस 2 जोड़ रहे हैं तो 3 आ रहा है, 2 प्लस 3 कर रहे हैं तो 5 आ रहा है, एंड 5 और 3 का ऐड करेंगे तो आ जाएगा 8, इसलिए ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर। आपको समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा क्या दिया है कि कौन सा शब्द सबसे अलग है, कौन सा शब्द सबसे अलग है। तो देखिए सेब, आम, केला, ये सिंपली हमें पता चल रहा है ये क्या है, फ्रूट्स है, यानी फल है, फल है। परंतु दूध क्या है, एक पेयजल है, क्या है, पेय है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसलिए ऑप्शन डी डेट इज द करेक्ट आंसर। अब आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहे हैं, देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ दिया 2 4 8 एंड 16, ठीक है। तो नेक्स्ट क्या होगा, देखिए यहाँ 2 का यदि जो यहाँ 2 दिया है, ठीक है, 2 का गुणा 2 से करें कितना आया, ये आ गया 4, मतलब इसमें 2 का प्लस हो रहा है, ठीक है, मतलब 2 इंटू हो रहा है, सॉरी, यहाँ 2 इंटू कर दें तो कितना है 4। अब 4 में 2 का इंटू करें तो कितना हो जाएगा 8। अब 8 में 2 का इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो अब हमें क्या करना है, 16 का इंटू करना है, तो 16 का जब इंटू करेंगे तो कितना आएगा 32 आएगा, कितना आएगा 32 आएगा, ठीक है, 32 आएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे 32 डेट इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन में है 32, देखिए तो बी ऑप्शन डेट इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हमारा क्या है,
क्वेश्चन नंबर 18 हमारा क्या है, यदि a इज इक्वल टू क्या दिया है यहाँ, a दिया है, कितना a दिया है, a इज इक्वल टू b है, ठीक है, ये बताया गया है। फिर हमारा दिया है c इज इक्वल टू क्या बता रहा है, d। तो a प्लस c क्या होगा यहाँ बताना। देखिए a इज इक्वल टू कितना दिया है, मतलब a इक्वल b, यानी a की जगह हम क्या लिख सकते हैं, b, ठीक है। अब c इज इक्वल टू कितना दिया है, d दिया है, क्या दिया है, d। c इज इक्वल टू कितना दिया है, d दिया है। तो क्या हम c की जगह पे d लिख सकते हैं, यहाँ देखिए प्लस का साइन है, प्लस लगा देंगे, d लिख देंगे। तो क्या b प्लस d ऑप्शन दिया है, जी हाँ, ऑप्शन सी b प्लस d, ये करेक्ट आंसर। आई होप आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ a इज इक्वल टू बी दिया, c इज इक्वल टू डी दिया, तो a प्लस सी क्या होगा, देखिए a इज इक्वल टू बी दे दिया, मतलब a की जगह को b लिखेंगे और c की जगह को d। तो a प्लस सी दिया है तो a की जगह हम क्या लिखेंगे, जैसे यहाँ दिया आपने देख रहे हैं, ये दिया है, ठीक है, तो हम b और c की जगह d लिखेंगे, तो a b प्लस d इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कि a क्या दिया है, 1 4 7 10, नेक्स्ट संख्या क्या होगी बताना है। तो a 1 4 7 में क्या होगा, जल्दी से यदि आपको कमेंट करके जरूर बताइएगा। देखिए इसमें क्या हो रहा है, +3 करेंगे, यदि हम 1 में 3 ऐड करेंगे कितना होगा, 4 होगा, कितना होगा, 4 होगा, ठीक है। अब 4 में प्लस हम 3 कर दें तो कितना होगा, 7 हो जाएगा, जी हाँ आप सही कह रहे हैं। एंड 7 में +3 कर दे तो 10 हो जाएगा, तो हम 10 में क्या करेंगे, +3 करेंगे, कितना आएगा, 13 आएगा। क्या ऑप्शन में 13 दिया है, जी हाँ आपका आंसर सही है, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी 13 आएगा, कितना आएगा, 13। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, चलिए इसको देखते हैं। कौन सा शब्द सबसे अलग है, पानी, हवा, आग, पेड़। तो आप देख पा रहे हैं जो पानी है, ठीक है, पानी, हवा, आग, ये क्या है, पानी, हवा, आग जो है ये एक क्या कहते हैं, एलिमेंट्स है, क्या है, एलिमेंट्स, एलिमेंट्स, ठीक है, एलिमेंट्स है, बोले तो तत्व बोलते हैं हिंदी में, तत्व ये है। परंतु जो पेड़ है, पेड़ एक क्या है, जीवित चीज है, मतलब एक जीवित जीवित चीज, ठीक है, ये कह सकते हैं। तो पेड़ एक जीवित चीज है, लिविंग थिंग्स बोल सकते हैं, लिविंग थिंग्स, ठीक है। एंड जो पानी, हवा, आग, ये क्या एलिमेंट्स हैं, तो इसलिए ऑप्शन कौन सा सही होगा, आई होप आप समझ गए, डी। कितने लोगों का डी आंसर था, ये करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 21 है कि 2 6 12 20, इसमें क्या लॉजिक लगाए, देखिए चलिए, 2 6 12 20, नेक्स्ट क्या होगा हमें बताना है। तो देखिए 2 में यदि हम +4 कर दें तो आप देख पा रहे हैं 6 आ जाएगा, 6 में और 12 की गैपिंग कितनी है, 6 की है, और 12 और 20 में +8 करें तो 20 आ जाएगा, गैपिंग इतनी है, डिफरेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो देखिए यहाँ आप गौर देखिए 4 6 2, मतलब इसमें कितने की गैपिंग हो रही है, 2 की, मतलब 2 की बार बार बढ़ोतरी हो रही है। तो हम इसमें क्या करेंगे, देखिए 4 6 8, यानी 8 to 10 हो जाएगा, 10, ठीक है। इसमें कितने की हुई, +2 की, 10 हो गया। अब यदि हम 20 में 10 जोड़ देंगे, यानी 20 + 10 करेंगे तो कितना मिलेगा हमें, 30। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 30 इसका क्या होगा, करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ नहीं है, बट डिफरेंस निकालिए, 4 6 8 10, यानी 2 2 की डिफरेंस है, इसमें भी आ रहा है। तो 4 6 8 आया, 8 के बाद क्या आएगा, 10 आएगा, क्योंकि 2 का डिफरेंस है। तो जब हम 20 एंड 10 का ऐड करेंगे 30 हमें मिल जाएगा, इसलिए ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है कि ए बी से बड़ा है, सी डी से बड़ा है, तो ए सी बी डी क्या होगा। यदि आपको आ रहा है कमेंट करके तुरंत मेरे को बताइए क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो देखिए बहुत ही इजी क्वेश्चन है। यहाँ ए देखिए देखिए यहाँ ए जो है, ए प्लस सी बी प्लस डी, इसमें बताना है कौन सी बड़ी है। तो देखिए जो बी है वो क्या है,
ए से बड़ी है, मतलब बी जो है ए से बड़ा है, यानी यहाँ ये दिया है, यानी देखिए यहाँ बी जो है ए से बड़ा है, इसलिए यहाँ ये बड़ा है। और इसमें देख रहे हैं सी जो है ये बड़ा है, मतलब ये दोनों क्या है, बड़े बड़े हैं। और ये बी और डी क्या है, छोटे हैं, यानी ये बड़े हैं, क्या हैं, बड़े हैं, और ये छोटे हैं। ठीक है, ये छोटे हैं, आप देख पा रहे हो। तो ये कौन सा, ये देखिए बी जो है ए से बड़ा, मतलब इससे बड़ा ये है, और डी से बड़ा सी है, तो इसका क्या होगा, ये होगा ऐसे, इस और इसका मुंह खुलेगा, यानी क्या इसका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन इधर की ओर कौन सा है, बी। आई होप आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। आप देख रहे हैं ना, बी जो है ए से बड़ा है, ये देखिए यहाँ बी है, यहाँ ए है, यानी ये बड़ा है। डी जो है सी से बड़ा, ये डी है, ये सी है, ये बड़ा है, यानी ये दोनों बड़े हैं, ये दोनों छोटे हैं, तो इसलिए मुख इसकी ओर हो जाएगा, बड़े ये हैं, ये छोटी हैं। ऑप्शन बी दैट इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या दे रहा है, देखिए 1 3 कितना दिया है, 1, इधर लिखते हैं, 1 3 6 10, क्या होगा हमें बताना है। यदि आपको आ रहा है तो कमेंट करके बताइए। चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। तो यहाँ देखिए कितने का डिफरेंस है, ये निकाल लेते हैं। 1 प्लस अगर 2 कर दें तो 3 हो जाएगा, अगर 3 में 3 ऐड कर दें 6 हो जाएगा, 6 में 4 ऐड कर दें तो 10 हो जाएगा। तो आप क्रम देख रहे हैं, 2 3 4, यहाँ आ जाएगा 5, यानी यदि हम 10 में 5 ऐड करेंगे तो कितना होगा, 15 होगा। कितना होगा, मतलब यहाँ दिया है कि यहाँ देखिए 10 आए, ठीक है, तो यहाँ एक सेकेंड, 3 and 4, ये 23 है। 1 में 2 ऐड किए तो कितना हो गया, 1 में हम 2 ऐड किए तो हमें मिला 2, ठीक है। और हमने 3 में 6 आया, तो यानी +3 कर दिए, 6 आ गया, 6 + 4 करेंगे तो 10 आ गया, ठीक है, आ गया। तो अब हमें क्या करना है, अगर हम 5 ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा, कितना, 15। तो ऑप्शन सी, कितना दिया, ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर, ये ऑप्शन सी हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आएगा। बस इसमें डिफरेंस निकालिए, 1 2 3 यहाँ आ रहा है, देखिए 5 5 जोड़ेंगे, 10 और 5 15 हो जाएगा, इसलिए ऑप्शन सी दैट इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 है कि निम्न में से अलग बताना है। कार, बस, ट्रेन, ये क्या है, एक वाहन है, और घर एक अलग है, तो इसलिए ऑप्शन डी दैट इज द करेक्ट आंसर। तो देखिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। पूरे मैंने 24 क्वेश्चन आज आपके कराए हैं। तो हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्लास आने वाली जल्द ही है, इंग्लिश की, या फिर आपको इंग्लिश की क्लास चाहिए, या फिर हिंदी की, या जीके जीएस की, तो तीनों में से एक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड हमारी वीडियो, हमारा कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।